नमस्कार, मैं हूँ निखिल और इस वक्त मेरे ऑडियो पॉडकास्ट में ऑडियो लाइन पर हैं चौटन विधायक आदुराम मेघवाल। आदुराम जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका मेरे पॉडकास्ट पर। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार निखिल कै जी। कैसा चुनाव निपटाया एमएलए साहब आपने? लोकसभा के चुनाव बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा के चुनाव बहुत शांति प्रिय तरीके से हुए। लोगों ने एक उत्सव के रूप में, एक त्योहार के रूप में 2024 लोकसभा चुनाव को। चौटन में क्या स्थिति रही आपके, पूरा सीधी बात करें कि चौटन में खास तौर पर जो एससी समाज का जो वोट बैंक है, उसका किस तरफ से झुकाव रहा और किस तरह से वोटिंग हुई? कुछ आइडिया होगा इस पे? चौटन विधानसभा के अंदर एससी वोट बैंक भाजपा के साथ में रहा। जी, मोदी जी की गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, घर घर प्रधानमंत्री आवास बनाना, शौचालय बनाना, गैस कनेक्शन, जी। आम आदमी को सीधा। मैं तो विधायक हूँ, मोदी जी की योजनाओं के बारे में अच्छी तरह से बता सकता हूँ। आम आदमी भी उस जी, योजनाओं के जो फायदा जिनको मिला है, जी। तो आम आदमी मोदी जी के योजनाओं से प्रभावित है और सीधा जिसने भी वोट किया है, मोदी जी को सीधा वोट किया है। मतलब प्रत्याशी बाकी बीच में नहीं है, सीधा मोदी। मोदी, यहाँ तो हमारे मोदी ही था। मतलब प्रत्याशी की जो आप कहेंगे एक टीआरपी, यूएसपी इतनी कमज़ोर रही है कि लोगों ने सीधा माफ़ करिएगा, लोगों ने सीधा जंप किया है, मोदी को देखा है और भाजपा को वोट कर दिया है। क्यों, मोदी जी बाड़मेर पधारे थे तो मोदी जी ने खुद ने यही कहा था कि मैंने कमल का फूल कैलाश चौधरी को देके भेजा है जी, और सीधा आप कैलाश चौधरी को वोट करोगे तो सीधा मेरे पास में आएगा। इसलिए लोग कह रहे हैं हम मोदी जी को ही कर रहे हैं सीधा वोट। जी। लोकसभा चुनाव में आदुराम जी, ये माना जाता है कि जहाँ जातियों का अलायंस होता है, तो ये अमूमन माना जाता है कि एससी खास तौर पे बाड़मेर में जो मेघवाल कम्युनिटी है, उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ रहता है और कांग्रेस उन्हें अपना एक बड़ा वोट बैंक मानती है। इसीलिए जाट, मुस्लिम और मेघवाल का एक अलायंस होता है और कांग्रेस वहाँ पर लीड करती है। तो क्या इस बार भी इस तरह का ही कुछ हुआ है? अब जो लोग अपने मन में लेकर बैठे हैं, जो जातिगत आंकड़े, जी, वो अपने बापूती समझते हैं कि भाई ये तो हमारा ही वोट बैंक है, परंतु अब वो उनके हाथ से खिसक गया है। जी, वोट अपने अपने हिसाब से बंट गया है। कोई बीजेपी को वोट करता है, कोई कांग्रेस को करता है, जी, कोई निर्दलीय को करता है, परंतु जी, हमारी मूल जो ओबीसी है, जी। चौठन विधानसभा के अंदर उनकी अच्छी खासी संख्या है। मैं ओबीसी। भी विधानसभा के अंदर एक रहता है कि ये मूल ओबीसी जिस जातियों का जिस तरफ झुकाव होता है उस हिसाब से ये वोट करता। बड़ी जो जातियां है, जो जातियों का जिस तरफ झुकाव होता है, तो वो अपने आप ही लुढ़क जाते हैं, मूल ओबीसी भी। लेकिन एक और होता है कि मूल ओबीसी ओबीसी और सवर्ण जातियों का जो चुनाव पर वोट करने का नज़रिया होता है, आदुराम जी, वो एक अलग नज़रिया है। लेकिन संविधान की बात हो रही है, अभी बड़ा मुद्दा रहा है, संविधान खतरे में लेकर काफ़ी बातें उठीं। उसके बाद एक बड़ा विरोध हुआ है पूरे देश में। तो वहाँ कहीं न कहीं एससी कम्युनिटी भाजपा को वोट देने में परहेज करती होगी? वो जो संविधान को लेकर वगैरह ये जो बातें हुई थी, वो अच्छी तरह से मोदी जी की यहाँ आम सभा हुई थी। मोदी जी ने खुद ने कहा था, भैया यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी खुद आ जाए तो भी इस संविधान को बदल नहीं सकते। जी, और हमारे देश का कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी का भी यहाँ सभाएं हुई थी। जी। उन्होंने उन्होंने कहा था कि इस देश का कानून मंत्री मैं हूँ और कोई भी संशोधन से पहले फाइल मेरे पास में क्यों आएगी। जी, और इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि भी ये बात कहता है तो लोगों ने माना है। इसलिए इस संविधान बदलने वाला एससी एसटी के वोटों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा किसी भी तरह का। ये जिस और तरह का प्रचार अधिकतर हुआ अब की बार आदुराम। जो है, अब की बार हमारे यहाँ प्रमुखता से बीजेपी और कांग्रेस और निर्दलीय जी, पार्टी उनका उतला तो एससी वोट का जो झुकाव अब की बार बीजेपी और कांग्रेस के साथ में भी रहे, परंतु बीजेपी के साथ में भी 50% बीजेपी के साथ।
लेकिन 50% अगर आप ले आए हैं एससी कम्युनिटी से तो ये सीधा-सीधा कांग्रेस को घाटा है? आप जैसे बिल्कुल अभी कांग्रेस बपौती को कह है, रहे थे हमारे कि ये तो कांग्रेस हमारे जिसे हमारे जो बपौती मैं चौटन विधानसभा की बात करता हूँ। जी, अभी आपने कहा था लोग कि कांग्रेस जो है वो बपौती मान रही थी, तो अब वो बपौती ना माने क्योंकि हम अब बपौती बीजेपी नहीं है, जी, अब नहीं है, अब जी, ऐसी कांग्रेस की बपौती नहीं है, बिल्कुल नहीं। जी। आप लोग बदल गए। आप चूँकि खुद एससी मेघवाल कम्युनिटी से आते हैं, आप वहाँ पे अभी विधायक चुने गए हैं। लेकिन पहले जब आप विधायक हारे हैं, तब क्या इसी वजह से हारे कि आप भाजपा पे थे और एससी समुदाय भाजपा पर अपना विश्वास नहीं जता पा रहा था या नहीं कर पा रहा था? आपकी हार की वजह पहले क्या रही? मैं आ रहा हूँ 2018 के अंदर मैं आ रहा हूँ, तो हमारे यहाँ सभी सीटें हारी है। विधानसभा लोकसभा के अंदर भी कौन सी बीजेपी की एक ही सीट आई थी, सिवाना हमारी। जी, बाकी हम सभी हारे हैं सीटें। जी, तो इधर उधर लोग विधानसभा के अंदर भी इधर उधर हो जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि वे ऐसी वोटर ऐसी वोटर्स नहीं दिए इसलिए हम हारे हैं। जी, और मैं भी हारा तो बहुत कम वोटों से, 4,000 वोट विधानसभा के अंदर कोई मायने नहीं है। जी। कुल मिला के इस पूरे चुनाव में आदूराम जी एक ये रहा है हमने अलग-अलग समुदाय से और अलग-अलग लोगों से हम जो बातचीत कर रहे हैं, जैसे कि हमने बिश्नोई समुदाय में बात करी, हमने राजपूत समुदाय में बात करी, हम अलग-अलग समुदाय में बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस बार भाजपा का प्रत्याशी चयन को लेकर विवाद रहा है? लोगों में नाखुशी रही है इसको लेकर? ऐसा कुछ भी नहीं है। भागा कैलाश चौधरी ने 5 साल अपना जो है फर्ज निभाया है, अच्छे कई और काम किए है। चाहे हवाई अड्डे की बात हो, बाड़मेर जमीन अलॉटमेंट की हो, वो भी किया है। बहुत बड़ा अ, बाजरे का अनुसंधान केंद्र हैदराबाद से इधर गुड़ामलानी की धरती के ऊपर लाए हैं। और आज बाजरा हमारे मारवाड़ के अंदर, और मारवाड़ में भी पश्चिमी जो बाड़मेर जैसलमेर और लोकसभा क्षेत्र है, इसमें बाजरा सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। जी, इसको भी मोदी जी तक, और अंशश्री के नाम से जो पहचान आज विश्व के अंदर बाजरे की पहचान है, मोदी जी की सरकार के अंदर मोदी जी ने जो की है, तो वहाँ कहीं न कहीं हमारे जो है यहाँ के सांसद और मंत्री, कृषि एवं कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी का भी इसमें बहुत बड़ा कहीं है। टिकट बँटवारे और को लेकर जो विधानसभा चुनाव में हुए, बाड़मेर का जो टिकट जिस तरह से प्रियंका चौधरी का कटा, गुड़ामलानी में कहते हैं कि के बिश्नोई के टिकट कटवाने में भी एक उनकी भूमिका को लोगों ने जोड़ दिया गया कैलाश चौधरी को। तो क्या ये सब एक प्लानिंग के तहत कैलाश चौधरी को घेरा गया, उनको डिफेम करने के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, देखो, प्रियंका चौधरी जीती है तो मेवाराम को लोगों को हराना था, इसलिए कि प्रियंका चौधरी दिल्ली जीती, क्योंकि कैलाश चौधरी हमेशा प्रियंका जी को टिकट दिलाने के अंदर, मुझे इस चीज का पूरा पता है। जी। वो तो और मंच से भी कहा गया कि प्रियंका को जिताने के लिए ही मोदी की सभा बाड़मेर में नहीं होकर वहाँ पर करवाई थी ये बायतू तो में। उनका जो है, मैं ये नहीं कह सकता, परंतु मैं पहले की बात कर रहा हूँ। जी, पहले कैलाश चौधरी प्रियंका को टिकट दिलाने वालों में थे, कहीं भी उनका अटपट इधर उधर नहीं करना। जी, जी। और उन्होंने भरपूर प्रयास कई किए उनको टिकट दिलाने के लिए। आखिर में जब ऊपर बात आई तो वहाँ नहीं चली, तो ठीक है, कैलाश चौधरी जी की नहीं चली, पर कैलाश चौधरी प्रियंका जी को टिकट दिलाने में थे। फिर जाटों इसमें की कैलाश चौधरी के प्रति इस लोकसभा चुनाव में जो नाराजगी रही, वो क्यों रही आप ये मान जो लीडर है, इन्होंने इस तरह का पहले लोगों को नेगेटिव माइंड सेट कर दिया कैलाश चौधरी के प्रति। जी, जो लॉबी है, जाट लॉबी है कांग्रेस के अंदर, जो बहुत शातिर और अपने आप को कहीं दूर राजनीतिक समझते हैं, उन लोगों ने कैलाश चौधरी एक अच्छा कहीं व्यक्तित्व है, जी, और ये भारतीय जनता पार्टी का एक छोटे कार्यकर्ता से जो उठा हुआ व्यक्ति है, जी, और किसान का बेटा है, और गरीब परिवार से है। इस यहाँ जो कहीं कहीं जाट लॉबी में भी जो अपने आप को जागीरी समझते हैं राजनीतिक, उन लोगों को इस जो है एक तरह इस तरह का माइंड सेट किया लोगों में कि कैलाश चौधरी ने कुछ भी नहीं किया है, और कैलाश चौधरी के नेगेटिव माइंड
सेट करने की उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो जो क्या जब कैलाश अपने आप को चौधरी के लंबे, प्रति यही यही जो परिवारवाद जो चल रहा है ना जी, कांग्रेस के अंदर, जी, वही लोग जो है, यहाँ भी तो नीचे भी तो परिवारवाद चलता है। कोई जी, जी, सामान्य व्यक्ति या गरीब परिवार का किसान का बेटा सामान्य जी, जाट कोई आगे आता है तो इनको थोड़ी भाता है कि भी ये आगे आए, जी, नहीं जी, आने देते हैं। जी, जी। और कैलाश चौधरी उनमें से है, तो वो सामान्य परिवार से ऊपर आया आदूराम और जी, इन लोगों। आदूराम जी जिस सादगी से, जिस गरीब परिवार से, जिस किसान परिवार से आते हुए अपनी मेहनत से दिल्ली तक पहुंचे कैलाश चौधरी, क्या उन्हीं की जाति के इस तरह के जो लोग जिस जो राजनीति को आप कह रहे हैं अपनी बपौती मानते हैं, वो जो उनके खिलाफ जो ये सारा एक माइंडसेट सेट करने की कोशिश करने में लगे हुए थे, तो क्या कैलाश चौधरी उसको भांप नहीं पाए कि उनके खिलाफ अंडर करंट इस तरह की उन्हीं के समाज के लोग एक माहौल बना रहे हैं? मैं देखो कैलाश चौधरी यहाँ पे, पर फिर भी कैलाश चौधरी अपने प्रयास कोई कम नहीं किए। जी। हम तो अब जब जातियों के अंदर दो बंट जाता है तो लोग कुछ समझ ही नहीं पाए इधर उधर से। क्योंकि लोग ये भी कह रहे थे कि मैंने ये भी सुना अपनी ज़मीन की रिपोर्टिंग के दौरान, लोगों ने ग्राउंड पे ये कहा कि कैलाश चौधरी को उनका अपना समुदाय, जाट समुदाय जब वोट नहीं कर रहा, तो फिर ओबीसी और सवर्ण जातियाँ क्यों उनकी ये तरफ इधर जाएँ? भी तो है लोग ऐसे, कोई वो सब जगह है लोग ऐसे माइंड सेट करने वाले लोग जो है ना, यहाँ भी जी, कहीं न कहीं कैलाश चौधरी अपने समाज को साथ में ले, जी, वो करे, यहाँ कौन से कम है लोग, यहाँ भी तो जी। है। मैं कहूँ तो ठीक है, कैलाश चौधरी ने चुनाव लड़ा है अभी, ये तो अब 4 तारीख को ही पता चलेगा। इस चुनाव में आदूराम जी मेरा एक सवाल आपसे और है कि इस चुनाव में जो आपका जिले का जो भाजपा का संगठन है, वो भी अपनी भूमिका को क्या सही से निभा पाया? बड़ी ईमानदारी से और बेबाक मेरी इस बात का जवाब दीजिएगा कि भाजपा का जो जिला संगठन है, वो लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के प्रति ईमानदारी से काम कर पाया? बिल्कुल, भाजपा का संगठन जिले का है, जी। उन्होंने ईमानदारी से किया। अब पब्लिक है कोई वो नहीं चलो वो अलग बात है, बाकी जिला संगठन की कहीं मुझे कहीं ना ऐसा कमी नहीं महसूस हुई कि भी तो संगठन की वजह आपको से ये तो कम। लगता है कि पब्लिक ने भाजपा की तरफ आपकी कम रुचि दिखाई? नहीं, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है, भाजपा की तरफ रूसी वाली कम रुचि दिखाई ऐसा कुछ नहीं है, परंतु जातियों का गणित है ना, जातियों में लोगों को बांटने में कांग्रेस ने अब की बार जो है पूरे राजस्थान के अंदर जी। ये उन्होंने इस तरह का टिकटें भी उस हिसाब से कहीं और बाटी जातीय चुनाव बना दिया। चलिए आप पूरा एक इस जातीय चुनाव की जो बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये बात हुई कि इस बार विचारधारा पर तो चुनाव नहीं हुआ? विचारधारा वाले वो विचारधारा के अनुसार ही चले, परंतु अधिकतर लोगों ने जातीय चुनाव बनाने की कोशिश की। जी। आपकी विधानसभा पे अब आ जाते हैं कि अगर मेरा अंतिम सवाल भी आपसे ही होगा। अगर इस लोकसभा चुनाव में आपकी विधानसभा क्षेत्र चौटन में की बात करें, तो यहाँ पर जाट, अल्पसंख्यक और एससी ये 3 बड़ी कम्युनिटीज़ हैं। कैसे-कैसे किन जातियों का रुझान रहा, ये ज़रा बताइएगा? मेरे देखिए, अब लोकसभा की विधानसभा की 8 सीटें हैं। आप किस 8 सीट में पर बात कर रहे हैं? मेरी चौटन की? बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ 8 जी, सीटें हैं जिसमें टोटल नंबर 1 पर रहेगा भाजपा के, भाजपा में, जी, ये मैं कह सकता हूँ, जी, ठीक है पक्का। जी, और हमने जो कैंपेनिंग की, परंतु दूसरी विधानसभा का भी इधर उधर माहौल का तब तो लगता ही है, आपको ही पता ही है जी, जी। माहौल। और बाकी बाकी हमारी तरफ से चौटन विधानसभा के अंदर लोगों का अच्छा कहीं और सहयोग रहा है। मान लीजिए हम ये मानते हैं रिजल्ट कि आएगा। चौटन विधानसभा में आप एक अच्छा रिजल्ट देंगे, तो एक बड़ा आप कहना चाह रहे हैं कि एक बड़ा वोट जो है वो बीजेपी को हुआ है। दूसरे नंबर पर माने तो किसको हुआ? कांग्रेस को या निर्दलीय को? यहाँ अब की बार अपन किसी को भी कमजोर नहीं समझ सकते, क्योंकि बराबरी का खेल है। जी। हम्म, मेरा एक सवाल है आदूराम जी कि आपकी विधानसभा क्षेत्र में जैसा कि मैंने अभी कहा और जैसा मैं जानता हूँ कि अल्पसंख्यक जाट और एससी समाज का एक बड़ा तबका आपकी विधानसभा में रहता है। निर्दलीय प्रत्याशी जिस समाज से आते हैं वो है राजपूत। राजपूत समाज से आए हुए प्रत्याशी को आप कह रहे हैं कि चौटन में मेहनत तीनों की बराबर रही, तीनों लोगों ने वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया।
तो राजपूत प्रत्याशी का वहाँ प्रदर्शन कैसा रहा है रविंदर सिंह भाटी का आपकी चौटन विधानसभा क्षेत्र में? मेरे विधानसभा के अंदर देखिए, मेरे जो विधानसभा के चुनाव और यदि लोकसभा के चुनाव को अपन तुलना करते हैं, जी, तो मेरे एससी के वोट प्लस हुए हैं, माइनस नहीं हुए जी, वही विधानसभा से। जी, ठीक है ना? जाट प्लस हुए हैं। ठीक है ना? जी, और विष्णुई प्लस हुए हैं। जी। ठीक है ना? अल्पसंख्यक? ये अल्पसंख्यक जो मेरे को दिया वो अभी भी दिया है, मेरे साथ में थे वो जी। अभी भी कहीं ना भाजपा के ये साथ आप में। बता रहे थे कि तीनों ने ही वहाँ पर अपना अच्छा प्रदर्शन किया। मेरा सवाल ये है कि एक राजपूत प्रतिनिधि के तौर पर जो प्रत्याशी रहे रविंदर सिंह भाटी। कांग्रेस के वोट थे ना, जो मुस्लिम वोट है कांग्रेस के, उसमें कांग्रेस और निर्दलीय में बंटे हैं वोट। जी, आप ये कहना चाहेंगे कि मुस्लिम वोट निर्दलीय को गए हैं। हाँ। तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि मुस्लिम वोटों ने इस बार कांग्रेस छोड़ दिया और निर्दलीय का साथ अब दिया? यहाँ भी बहुत सारी जातियाँ हैं, सम्मान, सम्मेजान, रघुमान, नूरुddin, ऐसी करके ये मैं कह रहा हूँ, वो और जो अमीन साहब वाले थे, नोडी थे, वो इस तरफ आ गए, कुछ जी। उधर गए, खुद इधर गए ना, वो सब अब की बार सब झालम झेल पेल है पूरी। एक विधायक होकर भी आप इस पूरी रेलम पेल जेलम पेल आना जानी आवाजाही समझ नहीं पा रहे आप भी कि क्या हो गया? हम तो बिल्कुल यहाँ वो इधर उधर हुए हैं लोग जी, जातियों में। जी। हम्म। तो इसका असर नतीजों पर भी होगा? नतीजे पर होगा, पक्का होगा। मैं जो प्योर नंबर वन पर थे, जी, बीजेपी चौटन के अंदर नंबर वन पर थी, लास्ट तक थी। जी, जी, और 25 तारीख को ये इस तरह का माहौल उधर शिव के अंदर जी, पूरा पुलिस प्रशासन को लेकर हरिजी धरने पर बैठ जाना, जी। ये सब ये प्री प्लान मामला थे। ये कोई और फिर लोगों में वीडियो भेजने, सोशल मीडिया पे इधर उधर की हाँ, वो बातें जहाँ पर करना भी वगैरह। धरने पर बैठे उन्होंने एक दलितों को बड़ा कहा कि मैं संविधान पे नहीं आने दूंगा, मैं संविधान संविधान संविधान। तो बाबा साहब के संविधान को और एससी को कहीं अपनी तरफ करने के लिए वो बार बार संविधान संविधान की बातें इसीलिए तो नहीं कर रहे थे ताकि एससी वोट जो है वो कांग्रेस से जुड़ा रहे। हाँ, वो उनका वही वही था ना, मैं कह प्री प्लान था उनका। जी, जी। कोई तो, ऐसा तो जनता समझ गई कि हरीश चौधरी जो कर रहे हैं वो सिर्फ एक नौटंकी है, जमीन पर उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, नौटंकी की, परंतु उनका जादू चल गया ना, मेरे तो जातियों में बंटवाने का जी, जी, जी। चला ही है, राजनीति सब कुछ जायज है, उन्होंने कर लिया। जी, जी, जी। तो कुल मिला के कांग्रेस ने जातीय बँटवारे करने में कामयाब रही? हाँ जी, बिल्कुल। जाति बंटवारा करने में, जातियों को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जितना था ना दम उतना लगा। तो इससे तो बाड़मेर जो अपनी रवायत, परंपरा, मिठास, अपनायत के लिए जाना जाता है आदूराम जी, ये मेरा सवाल आपसे अंतिम है कि बड़ा प्रेम और अपनायत रही है इस सरहदी इलाके में, तो क्या इस तरह के चुनाव जो 2024 में हुए, आगे आने वाले चुनावों में ये दूरियाँ और बढ़ जाएँगी, प्रेम कम हो जाएगा? नहीं, वो हमारा जो कल कम नहीं होना है, ये यहाँ तक सब धीरे धीरे लोगों में वही वो चुनाव चुनाव तक ही होता है। जी, जी, फिर बाद में जी, यहाँ लोगों की अलग तरह की है। आप देखो, इतना बड़ा संघर्ष होने के बाद में भी आपने, ठीक है, छुट पुट कोई घटनाएं जी, भले ही हो, बाकी सब जगह थोड़ी ऐसा होगा। जी, जी। लोग अपने प्रेम से कई में रहते हैं, भाईचारे से, और भाईचारा बना रहे, वो तो उनके खून के अंदर है यहाँ के लोगों के, चलिए इसलिए। आतुराम जी मेरा अंतिम सवाल कि 2024 के चुनाव में आप कितना आश्वस्त हैं कि आपकी पार्टी विजय सिंह की तरफ होगी? हम जीतेंगे, चिराग चौधरी। जी, हम्म। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया। ये आदूराम मेघवाल चौटन से विधायक थे इस वक्त हमारे साथ हमारे इस ऑडियो लाइन पर। बहुत-बहुत शुक्रिया आदूराम जी आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया।